था जो एक साजिश रचती है। साजिश में उसका हथियार था मैगी। जी हां, मैगी। वो मैगी बनाती है, अपने नाना नानी को खिलाती है, मामा को प्यार से मैगी देती है और उसके बाद तीनों पहुंच जाते हैं अस्पताल। जिस मैगी में कुछ ऐसा था कि लड़की के नाना ने दम तोड़ दिया। देखिए मैगी, मैरिज और मर्डर की दिल दहला देने वाली ये बात। मैगी में बेहोशी का खेल। नाना नानी को दी नींद की गोलियां। मामा को भी दी भांजी ने सजा। इश्क में नातिन का पागलपन। ग्वालियर टू दिल्ली वो चली इश्क की गली। मैरिज के लिए मर्डर। नाम काजल, उम्र 18 साल, जिसके इश्क में काले कारनामे सुर्खियां बन गए हैं, जो प्यार में ऐसी अंधी हुई कि अपने ही नाना नानी मामा की जान की दुश्मन बन गई। काजल की कारस्तानी की गवाह ये तस्वीर है, जिसके नाना किशनलाल सखवार, नानी कंठश्री, 22 साल का मामा सोनू अस्पताल में है। नाना नानी की हालत गंभीर थी जब उन्हें अस्पताल लाया गया। तीनों को मैगी में नींद की गोलियां देकर बेहोशी का खेल खेला गया। ये कारनामा करने वाली कोई और नहीं बल्कि काजल ही है। ग्वालियर के सिरोल थाना इलाके का ये मामला है। काजल अंबा के खिरेटा के पुरा की रहने वाली है, जो 3 साल से ननिहाल में रह रही थी, जिसने सबको बेहोश किया, नकदी जेवर चुराए और फरार हो गई। ये सिरोल थाना क्षेत्र में एक बड़ा ही विचित्र मामला हमारे यहाँ पे पंजीबद्ध हुआ है कि एक मुरैना अंबा की रहने वाली एक लड़की है, जो अपने यहाँ ग्वालियर में अपने नाना नानी के पास में रह के पढ़ाई कर रही थी। उनका लड़की बालिग है, उसका किसी लड़की के साथ में कुछ अफेयर रहा होगा, तो उसी बात को लेके उसने 2 दिन पहले रात में मैगी बनाई। मैगी में जो नींद की गोलियां हैं वो एक अधिक मात्रा में डालकर जो अपने नाना नानी और मामा को खिला दी थी। फरार भी अकेली नहीं, अपने प्रेमी बंटी सकवार के साथ दिल्ली भाग गई। इधर अपनों पर काजल ने जो जुल्म किया, उन्हें धोखा दिया, उसकी सजा नाना ने भुगती। काजल के नाना किशनलाल की मौत हो गई। आखिर काजल ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया? दरअसल 3 साल से काजल अपने नाना नानी के साथ रह रही थी, जो बंटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इस शादी के लिए परिवार की रजामंदी नहीं थी और फिर उसने प्रेमी बंटी के साथ भागने का प्लान बनाया, जिस प्लान में उसने अपनों की ही जान खतरे में डाल दी। जो उनके नाना नानी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको जो ओवरडोज हुआ है उसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पहले दिन से वो वेंटिलेटर पे थे। कल उनके नाना की है वो एक्सपायर हो गए और नानी भी अभी आईसीयू में है। उनके नाना ने क्योंकि कम कंजप्शन हुआ था तो उनका कम असर हुआ है। अभी जो लड़की को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसको ट्रेस कर लिया था, दिल्ली से उसको हमने पकड़ भी लिया है लड़के के साथ में। नाना की मौत हो चुकी है, नानी की हालत गंभीर है। इधर दिल्ली से आरोपी नातिन काजल और उसकी प्रेमी बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब उसने हिस्ट्री दी कि उसने भी नींद की गोलियां खा ली है, तो उसको अभी दिल्ली में हमने मेडिकल कराया। मेडिकल के आधार पर डॉक्टर उसका वहाँ पे इलाज रद्द कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से इलाज उसकी छुट्टी होगी, उसको लाके पूछताछ की जाएगी किन परिस्थितियों में क्यों उसने ये कदम उठाया था। तो अभी 304 की उसमें हमने तैयार करके आगे दूसरी। मैरिज के लिए ये पागलपन, इश्क में ये खूनी खेल इस परिवार को कभी न भूलने वाला सदमा दे गया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में जीएमसी की जूनियर डॉक्टर सरस्वती की सुसाइड मिस्ट्री में मौत के पीछे का जो दर्द सामने आया वो आपको झकझोर कर रख देगा। जिस कमरे में सुसाइड किया गया था वहां
इंजेक्शन पाए गए, पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर सरस्वती के मोबाइल में कैद था मौत का राज, जो होश उड़ाने वाला है। कितने बार हमें बोले इस कॉलेज में टार्चर HOD का टार्चर, सब सीनियर मैडम का टार्चर, प्रोफेसर का टार्चर। इतना 24/24 काम चोर क्यों बोलना। इतना काम करने के बाद देयर वाज सो मच मेंटल टॉर्चर, देयर वाज सो मच मेंटल कमेंट्री कि आप डॉक्टर बनने की लायक नहीं है, आप काम चोर है। काम करवा रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड बोल रहे कि काम चोर है। मतलब we all of us are facing all the issues which their parents have complained। मतलब ये यहाँ की नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल बात है। ये सब टॉक्सिसिटी है ना, यहाँ की नॉर्मल चीज है, रोज चलता है। वो आखिरी 26 लाइन डॉक्टर की सुसाइड मिस्ट्री, मोबाइल में राज। सुसाइड नोट में टॉर्चर की कहानी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। स्ट्रेस ने ली डॉक्टर की जान। ये आखिरी अलविदा झकझोर देगा। मोबाइल में टाइप इस सुसाइड नोट के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे डॉक्टर सरस्वती टॉर्चर से गुजर रही थी, किस स्ट्रेस में थी, ये सब कुछ लिखा है। ये वो 26 लाइन हैं जिसने डॉक्टर सरस्वती को मौत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जिसमें लिखा गया था, मम्मी पापा मुझे माफ करना, आई लव यू। आपने मेरे लिए सब कुछ किया। पति जय को जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बताया, जो पति से भी माफी मांगती है कि वो उसके साथ हैप्पी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। और इसके आगे की लाइन जिसमें लिखा है, ये कॉलेज मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, मेरी थीसिस मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। इतना काम करने के बाद देयर वाज सो मच मेंटल टॉर्चर, देयर वाज सो मच मेंटल कमेंट्री कि आप डॉक्टर बनने की लायक नहीं है, आप काम चोर है। काम करवा रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड बोल रहे कि काम चोर है, एंड बोल देगा कि डॉक्टर की लायक नहीं है। ये सारी बातें, लाइक आप प्रेग्नेंट बन रहे तो सिंपैथी के लिए प्रेग्नेंट बन रहे हैं, आप सबको लीव लेकर मजा लेने की मजा लेने की है, आपको काम पे कोई ध्यान नहीं है, ऐसी वाली बात। जीएमसी में गायनी 3rd ईयर की छात्रा जूनियर डॉक्टर सरस्वती ने सुसाइड कर लिया था। भोपाल के कोही फिजा थाना इलाके के कहकशां अपार्टमेंट में बेहोशी की हालत में सरस्वती मिली थी। पति जय सरस्वती को अस्पताल तो ले गए, लेकिन सरस्वती सबको छोड़कर जा चुकी थी। जिसने इंजेक्शन लगाए थे, ओवरडोज से मौत की आशंका है। रूम से इंजेक्शन मिले थे। मृतका सरस्वती के घर वालों ने बताया किस टॉर्चर से वो गुजर रही थी, कैसे उसे परेशान किया जा रहा था। कितने बार हमें बोले इस कॉलेज में टार्चर HOD का टार्चर, सब सीनियर मैडम का टार्चर, प्रोफेसर का टार्चर, अरुणा कुमारी, नंदिनी, पल्लवी, पूर्वा, सुब्बी हमके बोल के रोते हैं, हमें छोड़ के आने बोलते हैं, वो नहीं छोड़ना, मैं पूरा करके आलते बोलते हैं। ऐसा पूरा किया हमारे। बेंगलुरु से भोपाल अपना करियर बनाने आई सरस्वती कैसे टूट रही थी। इल्जाम ये भी कि उसे काम चोर कहा जाता, आरोप ये भी कि प्रेग्नेंट होने पर ताना भी दिया जाता था। सुनिए ये आरोप। किस तनाव के दौर से गुजर रही थी डॉक्टर सरस्वती। अगर जो पल्लवी मैडम है या वाधवानी मैडम है, अगर उनकी थीसिस अप्रैल से 4 महीने से उनके पीछे पड़ा है, मैडम मेरा थीसिस एक्सेप्ट कर दो, एटलीस्ट प्रूफ रीड कर दो, मुझे बता दो कि क्या करना है। वो लोग बोलते रहे कि तब अप्रैल में जब दिया था तब बोलते रहे थे कि आपने छुट्टी लिया है तो अब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर जब जून पे जाकर बोला मैम अब तो ले लो, फिर वो बोलने लगा
आपने लेट किया है, अप्रैल में ही देना चाहिए था, जानबूझकर डिले किया। जानबूझकर डिले किया है, और अब बोल रहे कि अपॉलॉजी लेटर दे। इधर जूनियर डॉक्टर भी ये बात दबी जुबान में कह रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत रहता है। अभी उसके पेरेंट्स जब बोला तब हमको पता चला कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स दी, लेकिन जो जो कंप्लेंट्स पेरेंट्स ने बोला है वो सब हमारे सबके लिए हो गया है। मतलब वी ऑल ऑफ अस आर फेसिंग ऑल द इश्यूज विच द पेरेंट्स हैव कंप्लेंट। मतलब ये यहाँ की नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल बात है। ये सब टॉक्सिसिटी है ना, यहाँ की नॉर्मल चीज है, रोज चलता है। सरस्वती का परिवार इंसाफ मांग रहा है। एक माँ बेटी की मौत का इंसाफ मांग रही है। बहन कह रही है ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। टीचर्स का साइन नहीं किया, हाँ ब्लैकमेल करते हैं। 6 महीने के बाद टीचर्स का साइन करके बोलती है, वो उसके डर के गई, मर गई। हस्बैंड के साथ आप घूमते रहते हो एंड प्रेग्नेंट बनने की ये कोशिश करते रहते हो, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई तो छुट्टी मिल जाएगा, सिंपैथी मिल जाएगा, ये सब ऐसी बातें करते रहे। इधर कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। जो डिटेल इंक्वायरी जो एज पर लॉ हो रही है वो चलेगी, और पैरेलली हम लोग विभाग में जो भी इसका एक है 3 सदस्यीय समिति मैंने पहले ही बना दी है, और वो भी तथ्यों की जांच करके 3-4 दिनों में उसकी रिपोर्ट देगी। मृतका के माता पिता और जो उनके सहपाठी लोगों द्वारा जो भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं हमको, हम उनके आधार पर जैसे भी एविडेंस प्राप्त होंगे अकॉर्डिंगली हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। आखिर डॉक्टर सरस्वती की मौत का गुनहगार कौन? इस परिवार की खुशियों का कातिल कौन? कब मिलेगा इंसाफ? भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पबजी वो गेम जो आजकल लव स्टोरी के लिए मशहूर हो चला है। सीमा और सचिन की मोहब्बत की कहानी भी इसी गेम से शुरू हुई, लेकिन यहाँ पबजी वाले प्यार का किस्सा नहीं है, बल्कि पबजी में हार की कहानी। देखिए लूट की वारदात लाइव, जिस लूट का कनेक्शन सीधे है पबजी गेम से। पबजी वाला प्यार नहीं, ना ही वो हारे पबजी में दिल। पबजी में हार वो बन गए लुटेरे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए वारदात लाइव। पबजी का गेम, जिस गेम का नाम आते ही आजकल लोगों के जहन में सीमा और सचिन की लव स्टोरी तैरने लगती है। जिस पबजी के गेम से सरहद पार दोनों के दिल मिले, लेकिन यहाँ जो वारदात आपको दिखाने जा रहे हैं उसका कनेक्शन भी पबजी से ही है, लेकिन प्यार वाला नहीं। पहले वारदात देखिए, वो भी लाइव सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर। महज 56 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज है। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाका रामनगर चौराहे पर गल्ला व्यापारी संतोष बंसल दुकान खोल रहे थे। अब तक सब कुछ सामान्य सा है, लेकिन व्यापारी पर किसी की नजर थी, और देखिए इधर नजर हटी और वारदात हो गई। चाबी निकाल करके मैंने ताला खोला। जब मैंने बैग अपने बगल से रख लिया, जैसे ही मैंने वो ताला खोल करके दूसरी साइड में ताला खोलने के लिए झुका, जैसे ही ये 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पर, और जो 2 जने आए, एक के हाथ में डंडा था और एक खाली हाथ था, दोनों के चेहरे ढके हुए थे, और उन्होंने जल्दी में फटाफट यानी 1 सेकंड में ही बैग उठा करके भाग करके और मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। गल्ला व्यापारी सुबह दुकान खोल रहे थे, नोटों से भरा बैग पास में ही था। तभी ये नकाबपोश 2 लड़के आए, एक के हाथ में डंडा था, जिनकी निगाहें गल्ला व्यापारी पर थीं। नोटों से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात से हैरान परेशान व्यापारी मोटरसाइकिल से बदमाश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बदमाश दूर जा चुके थे। दृष्टिया इनके द्वारा बताया गया कि जो पुलिस को रिपोर्टिंग की गई थी उसमें कि काफ़ी मात्रा में कैश है, और जो हम रोजाना की खरीदारी के लिए ये कैश लेके आए थे। तभी जो है 2-3 लड़के आए और उन्होंने जो दुकान का शटर उचका रहे थे, तो उसके बाद जो है उस बैग को लेके निकल गए।
इस सूचना पर से चूँकि सब जगह वहाँ आसपास में CCTV कैमरे देखे और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि इसमें जो लड़के हैं और जो फरियादी रिपोर्ट लिखा रहे हैं वो बाकी घटना इनके साथ हुई है। 2,16,000 की लूट हुई थी, जिसमें 2 नहीं बल्कि 5 आरोपी शामिल हैं। 2 लड़कों ने रेकी की, बाकी इंतजार कर रहे थे। जुर्म की दुनिया में इस गैंग ने नया नया कदम रखा है। कोई पेशेवर लुटेरे नहीं है ये, जिस लूट का कनेक्शन उसी PUBG गेम से जुड़ा है। पुलिस की माने तो इन्हें गेम में हार मिली और फिर बना लूट का प्लान। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1,11,000 के लगभग जो है राशि इसमें पुलिस के द्वारा अभी सभी आरोपियों से जब्त की है। मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और 5 आरोपी पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किए गए हैं। इसमें एक आरोपी जो है नाबालिग है। बाकी इनसे पूछताछ करने पर ये प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये PUBG गेम वगैरह खेलते हैं, उसमें इनके द्वारा कुछ राशि इनकी जो है चली गई थी, तो उसमें ये फिराक में थे। बाकी इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ये कोचिंग भी पढ़ने जाते हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। इस गैंग में एक नाबालिग भी शामिल है। PUBG गेम की लत ने कैसे इन्हें जुर्म के दलदल में धकेल दिया। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।